बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ प्रेस के और मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर्स, कैमरामैन, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए आप सब लोगों का इसमें स्ट्रगल शामिल है जमहूरियत के लिए। मैं सिर्फ आपको एक इल्तिजा, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खुदारा मुझे पहली और आखिरी दफ़ा अगर आप लोग सीरियसली लेंगे और मेरी बात सुन के मेरी बातों का जो मतन है उस पर गौर करेंगे, मेरी शक्ल को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, मेरे अंदाज़े गुफ्तगू को एक साइड पे रखें, जो मेरी गुफ्तगू का मटीरियल है आप उस पे गौर कीजिएगा, उस पे लिखिएगा, उस पे लोगों के लिए रोशनी डालिएगा, तो मैं बकिया जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा और आप लोगों के लिए दुआगू रहूंगा। मेरे साथ ट्रेजेडी यह है कि हमेशा जो मेरे सेंटेंसेस पूरे या जो अल्फाज में किसी चीज के लिए भी मैं कहता हूं उसको अपने तौर तरीके से अपनी ख्वाहिश या औरों की ख्वाहिशात के मुताबिक टर्न दे दिया जाता है और उसका मकसद जो है वो डाई डाउन हो जाता है मेरे कुछ कहने का। ये कुरान शरीफ मेरे हाथ में है। मैं कुरान पाक के पे मैं हाथ रख के आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जो भी यहां एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगा। अभी तक मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूं कि जो भी मैंने मीडिया में आज दिन तक कहा है, असेंबली के फ्लोर पे कहा है या जलसे जुलूसों में, तकारीर में मैंने कहा है, मैं हर अपने कहे हुए लफ्ज को एक गैरतमंद इंसान की तरह ओन करता हूं और मैं अपनी स्टेटमेंट्स पे स्टैंड करता हूं कि मैंने कुछ भी दानिस्ता तौर पे घुमा के गलत बात नहीं की। इंसान मैं हूं, आप जैसा इंसान हूं, गलती मेरे से हो सकती है, इग्नोरेंस में मैं कई चीजें ना कह सका हूं या ज्यादा कह गया हूं, यह तो हो सकता है, लेकिन दानिस्ता तौर पे मैंने कभी भी किसी चीज को ट्विस्ट या लेफ्ट राइट नहीं किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा मैंने बात करने की कोशिश की ताकि मेरा तज्जिया और मेरे लिए जो एनालिसिस की जाए उसमें हर इंसान को मेरी बात सुनने में वाले को लगे कि ये सच कह रहा है, क्योंकि मैं कुरान पाक पे हाथ रख कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सच बोला है। आज मैं अपनी जिंदगी का बेहतरीन में बेहतरीन फैसला मेरी जिंदगी का आज तक जो मैं चेरिश करता हूं और कब्र में जाने तक चेरिश करूंगा, वो डॉक्टर फहमीदा से शादी करने का फैसला था। आज जो
मैं उससे ज्यादा पूरी इंसानियत के लिए, खुसूसन सिंध के, कराची के और सिंध के और हिस्से, हैदराबाद के मजलूम लोगों को, मासूम लोगों को, गरीब लोगों को, जो जज्बात के जंजीरों में जो जकड़ा हुआ है और कौमों पे जुल्म किया जा रहा है सारा साल से, मैं एक फूड फॉर थॉट पूरी पाकिस्तान की कौम को, खुसूसन से गयूर, गैरतमंद, बहादुर इंसानों के लिए मैं एक फूड फॉर थॉट आज देना चाहता हूं। सबसे पहले शायद यह महसूस किया गया या कराया गया कि डॉक्टर जुल्फिकार का कोई जाती एजेंडा है, जाती ख्वाहिश है, जाती तमन्ना है। हां, हर इंसान की होती है। मैं इंसान हूं, मेरी जाती लालचें, जाती ख्वाहिशात, जाती तमन्नाएं, जाती एजेंडा भी मेरा हो सकता है इंसान होने के नाते। लेकिन कोई भी इंसान, मेरे पास इंसान की डेफिनेशन में कहीं भी मजहब नहीं आता, कहीं भी रंग नस्ल नहीं आती, कहीं भी लंबा छोटा कद नहीं आता, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं आता, सिंधी पंजाबी उर्दू स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग, बलोच, इसका फर्क मेरे सामने कोई भी नहीं है। मेरी निगाहों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सब इंसान बराबर है, क्योंकि अल्लाह ने सबको एक ही तरह से पैदा किया है। यह तो कुदरत का फैसला है। मुझे इसमें क्या फख्र या बड़ाई महसूस करनी चाहिए कि मैं जस्टिस जफर हुसैन मिर्जा के घर पैदा हुआ, पिटारो गया। मोहतरम मेरे प्यारे दोस्त, मुझे जान से भी ज्यादा अजीज हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब से मेरा मुलाकात हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई दोस्ती में, और दोस्ती के बाद आज आपने देखा है कि यहां मैं बेटा जस्टिस जफर हुसैन मिर्जा का जरूर हूं, लेकिन मैं प्रोडक्ट, मेरे तन पे ये कपड़े भी जो आज पहने हुए हैं, गाड़ियां, मोटरें, बंगले, शुगर मिलें, जमीनें, जितनी भी चीजें हैं, ये सब अल्लाह ने दी है। वसीला शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को किया और आसिफ अली जरदारी को किया। आई एम प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पीपल। इसलिए अगर ये तो खुदा ने किया कि मैं जस्टिस जफर हुसैन मिर्जा के घर पैदा हुआ, अगर मैं अपने कमदार जमीन के राम कोली के घर पैदा होता तो मेरा नाम भी कोई शंकर वंकर होता और हाथ में मेरे पौधा होता और मैं जमीनों में काम कर रहा होता। तो जो भी आज हम हैं, हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसे जगह पैदा किया, मुसलमान घर में पैदा किया, सबसे बड़ी बात है, और खाते पीते घर में, इज्जतदार घर में पैदा किया, अच्छी एजुकेशन हमें मिली, और आज हम कह सकते हैं मुनाफिकत छोड़ के कि हम पाकिस्तान के मोस्ट प्रिविलेज्ड क्लास के बाशिंदे हैं। हमारे बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बाहर पढ़ते हैं, ये सब अल्लाह ने दिया है, लेकिन वसीला शहीद रानी को और आसिफ जरदारी को बनाया। मेरा पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है, खुदा न खास्ता कभी भी नहीं होगा, न था। मैं पीपल्स पार्टी का अदना कारकुन हूं, वर्कर हूं। मैं शहीद भुट्टो के उसूलों पे चलता हुआ जालिम को जालिम कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा।
शहीद रानी ने भी जालिम के सामने सर नहीं झुकाया, शहादत कबूल की। शहीद भुट्टो ने भी यही किया। और इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह में कि बाद में भी मोहतरम सदर पाकिस्तान और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इंसानियत की खातिर, मजलूम जो खून बह रहा है उसकी खातिर कोई भी इस तरह की सौदेबाजी न करेंगे न होने देंगे। तरीके मेरे भाई और मेरे भाइयों और मेरे मजलूम यारी के भाइयों, खुदा का वास्ता है, खामोशी इख्तियार करो, मेहरबानी करो। छो उहे में नहीं कौन वेंदा हिते वेंदा, मुंहिंजे दिल में आहिनि, मुंहिंजे दिल में रहंदा। लियारी वारा हिते जा मालिक आहिनि कराची जा, उन्हनि खे अख़्तियार आहे। हिते इररिलेवेंट माण्हू ॿिया बि वेठा आहिनि, लियारी वारा मालिक आहिनि, ज़रूर रहंदा। देखें आप मेरे भाइयों, लियारी वाले मेरे भाई, मेरे बच्चों, पीपल्स पार्टी के असासों, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपकी खातिर इधर आया हूं। खुदा का वास्ता है, इन दोस्तों को सुनने दो। सफल आ जाए बायोनिक मैंने ये एक अच्छे दोस्त की हैसियत में, गैरतमंद भाई की हैसियत में, अपने दोस्त अपने भाई की वक्त की जरूरत, मजबूरी का एहसास करते हुए मैंने ये देखा कि पिछले चंद माह से सिर्फ और सिर्फ सारे इश्यूज दरकिनार, कराची के पानी के मामला एक साइड पे, बिजली के मामला एक साइड पे, रोजगार के मामला एक साइड पे, डकैतियों के मामला एक साइड पे, फितरा जबरदस्ती लेने के मामला, भत्तों के मामला, हकीकी मायने में उनको पॉइंट आउट करके खत्म करने, सब एक साइड पे। ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के रूप में ओसामा बिन लादेन कराची में आ गया है। सिर्फ सुबह उठ के आंखें मसलते थे तो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा याद रहता था, रात को
घर में चरपाई पे तकिए पे सर रखते थे, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का चेहरा सामने घूम रहा होता था। पूरी रात एसएमएस, टेलीफोन कॉल्स, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। अगर कोई कहे तो मैं उसको दिखा के ये टेबल पे प्रूफ, मैं कुरान शरीफ पे हाथ रखा हुआ है और मैं बात कर रहा हूं। जो भी माए का लाल इतना दिल गुर्दा रखता है इंसानी मुखालफों में से, तो आए मेरे पास, मुझे बुलाए कहीं पे, मैं एक एक कागज दिखा के प्रूफ करूंगा कि मैं जो कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सच कह रहा हूं, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने भाई बहनों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की जिंदगी हथेलियों पे रख के मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। मैंने इसलिए उठाई कि मैं, जिसकी पूरी दुनिया मिसालें देती है,